वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही में RKSMBK के थ्रू होने वाले हैं। इसका नाम है RKSM। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपने ये पेपर होने वाले हैं, क्लास 8 सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है। ये अपने को एक OMR शीट मिलेगी। उस OMR शीट के अंदर अपने को इनको फिल करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना इंग्लिश में नाम लिखना होगा। जो भी अपना नाम है वो यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखेंगे और यहाँ पे क्लास 8 लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर जो आपके हैं नवंबर में, आपके 2, 3, 4 नवंबर को ये एग्जाम होने वाले हैं। अपने पास पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये प्रैक्टिस सेट है तो आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। राम इज ए मैन एंड द हेल्प्स द एंड नीडी पीपल, यानी जो राम है वो एक कैसा व्यक्ति है, वह गरीबों की सहायता करता है, यानी नीडी यानी किसी की सहायता करता है। तो हो जाएगा रिच और पुअर, यानी पहले में रिच आ जाएगा, दूसरे में पुअर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। समर इज एंड विंटर, यानी इसमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कोल्ड हॉट, हॉट कोल्ड। तो समर इज यानी समर कैसा होता है, यानी समर यानी गर्मी होती है, तो हो क्या होता है, हॉट होता है। और विंटर यानी सर्दी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी हॉट एंड कोल्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस, यानी यहाँ पे प्रीपोजिशंस लिख रखा है लेकिन यहाँ पे ये प्रीपोजिशंस नहीं है, यानी ये गलत टाइप मिस्टेकिंग हुई है। तो यहाँ पे जिसमें लिखा गया है नीना इज वीयरिंग ए टॉप, यानी नीना ने एक टॉप पहन रखा है, कैसा, सैड, 5, रेड, फैमिली। तो उसने रेड टॉप पहन रखा है। क्या पहन रखा है, रेड टॉप। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। वी ऑल वर्क हार्ड, यानी हम सभी क्या करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। वी हैव टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर्स, यानी सर्दियों के लिए, यानी क्या करने के लिए, खाना इकट्ठे करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका एंड, यानी एंड एंड नहीं, इसका हो जाएगा राइट आंसर बिकॉज, यानी बी, यानी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द ऑप्शन विद द सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी इस जो अंडरलाइन जो वर्ड दिया गया इसका सेम मीनिंग क्या होगा। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है डेजर्ट का मतलब, यानी हिंदी की बात करें तो रेगिस्तान होता है। तो इसमें से लीव का मतलब छुट्टी होता है। हिली पैलेस यानी कोई ऊपरी पहाड़ी स्थान होता है। फॉरेस्ट यानी जंगल होता है। ड्राई एंड सैंडी पैलेस, ड्राई एंड सैंडी पैलेस का मतलब होता है रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 चूज द ऑप्शन दैट द सेम मीनिंग, यानी सेम मीनिंग ढूंढना है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड, यानी जो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड होता है, मजबूत होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं, यानी सिंपल नहीं कहते, टफ, क्या कहेंगे उसको, टफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 7 रश्मि। क्वेश्चन नंबर 7 है रश्मि ए टॉय फॉर हर यंगर सिस्टर, यानी रश्मि ने अपनी यंगर सिस्टर के लिए खिलौना खरीदा। फ्रॉम द शॉप, यानी दुकान से, क्या किया, खरीदा। तो खरीदने के लिए आता है बॉट, तो बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 द पाथ शुड बी क्रॉस्ड, यानी हमें रास्ता कैसे पार करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, हमें सावधानी पूर्वक रास्ता पार करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा केयरफुली। फिर क्वेश्चन नंबर 9 सरिता हैज गो टू द विलेज बाय बस, यानी सरिता है वो बस से गांव जाती है। फॉर दैट शी विल गो टू द बस स्टेशन, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, यानी बस से जाएगी तो कहाँ जाना पड़ेगा, बस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बस स्टेशन। फिर नेक्स्ट है, यानी अपने को एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज के अपने को आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले अपने को पैसेज को अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। लाइब्रेरी इज ए हाउस ऑफ बुक्स, यानी लाइब्रेरी वो क्या है, एक हाउस ऑफ बुक्स, यानी किताबों का घर है। वी कैन फाइंड मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, और वहाँ पे हमें कई सारी मेनी बुक्स क्या है, फाइंड मिल जाती है। इट हैज़ चेयर्स एंड टेबल्स, और वहाँ पे चेयर्स एंड टेबल्स भी होती है। वी कैन सिट एंड रीड देयर, और वहाँ पर हम बैठकर क्या कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वी शुड नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर बातचीत नहीं कर सकते। ए पर्सन हु वर्क्स इन द लाइब्रेरी इज कॉल्ड ए लाइब्रेरियन, और जो व्यक्ति वहाँ पे कार्य करता है, जो बुक्स वगैरह देता है, उसको लाइब्रेरियन कहते हैं। द लाइब्रेरियन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स, और हमें जो लाइब्रेरियन होता है जो हमें बुक्सों के बारे में क्या देता है, इन्फॉर्मेशन, सूचना देता है। लाइब्रेरी इज़ वेरी यूजफुल, जो लाइब्रेरी होती है वह बहुत ही यूजफुल होती है। तो इस तरीके से एक पैसेज है। फिर अपने को पढ़ना है द लाइब्रेरी इज ए, लाइब्रेरी इज ए, लाइब्रेरी अपने को क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है, यानी लाइब्रेरी इज ए, देखो ये रहा।
तो इसका अब ऑप्शन इसमें उत्तर ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ बुक्स। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस ऑफ बुक्स। तो इस तरीके से अपने को इसको फाइंड आउट करना है और लिखना है। दूसरा है वी शुड नॉट स्पेस इन लाइब्रेरी। अब अपने को ऐसी लाइन कहाँ ढूंढनी है, अपने को इस पैसेज में ढूंढनी है। पैसेज ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये लाइन देखो कहाँ लिखी हुई है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, वी शुड नॉट टॉक इन ए लाइब्रेरी। और जो खालिस्तान दे रखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉक। तो टॉक इसमें ढूंढो कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, ये अपना क्या है, टॉक। तो इस तरीके से अपने को पैसेज को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अपने पास में एक पैसेज और दिया गया है, उसमें लिखा गया है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो यहाँ पे लिखा गया वात्सल इज इन द गार्डन। वात्सल है वो गार्डन के अंदर है। ही सीज स्क्वायर, उसने एक स्क्वायर यानी गिलहरी को देखा। रनिंग ऑन द ग्रास यानी घास में दौड़ते हुए। द स्क्वायर गोज बिहाइंड अ ट्री, अब वो जो स्क्वायर है वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। इट देन रन्स इनटू ए होल इन द मड, और एक मिट्टी का जो होल होता है उसमें चली जाती है। वेरी स्लोली व्हाट वत्सल पुट्स ए मैंगो आउटसाइड द होल, अब वो बहुत ही धीरे से यानी वत्सल वहाँ पे देखता है कि उस होल के बाहर एक मैंगो है। द स्क्वेल कम्स आउट, जो गिलहरी होती है वो बाहर आती है। एंड ईट्स द मैंगो, और आम को खा जाती है। तो इस तरीके से अब अपने इन क्वेश्चंस के अपने को आंसर देने। यहाँ पे लिखा गया वेयर इज वत्सल, यानी वत्सल कहाँ है, कहाँ है। तो यहाँ पे लिखा गया वत्सल इज इन द गार्डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द गार्डन। तो इन द गार्डन कहाँ लिखा है, ये रहा इन द गार्डन। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाट डिड सी इन द ग्रास, यानी उस ग्रास में क्या देखा, उसने ग्रास में क्या देखा। तो यहाँ पे था ऑन द ग्रास, यानी ग्रास में उसने क्या देखा था। ही सीज ए स्क्वेरल रनिंग, यानी स्क्वेरल को देखा था, यानी गिलहरी को देखा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी सी हो जाएगा। यानी इस तरीके से अब ढूंढने अपने को। फिर है हाउ डिड वत्सल पुट्स द मैंगो आउटसाइड द होल, यानी उसने वो बाहर एक मैंगो रखा था, वो किस तरीके से रखा था। रनिंग दौड़ कर रखा था, वॉकिंग करके रखा था, स्लोली जंपिंग, तो उसने धीरे से रखा था, वेरी स्लोली, ये रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी स्लोली। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है व्हाट डिड द माउस ईट। तो माउस यानी उस चूहे ने क्या खाया था, यानी यहाँ पे माउस दे रखा है, तो यहाँ पे माउस नहीं होगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा, माउस नहीं होगा। यहाँ पे ये गलती से मिस प्रिंटिंग हो रखा है माउस, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर लिया आएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर ने क्या खाया था, मैंगो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आपको इस तरीके से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यानी आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपका एग्जाम होने वाला है यानी 2, 3, 4 नवंबर को जो होगा आपका प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस सेट है, वो आपके ऑनलाइन भी होंगे। तो आपको अच्छी तरीके से इनको क्या करना है, रीड आउट करना है। यानी बढ़िया तरीके से, केयरफुली तरीके से। आपको इस पे सभी हिंदी इंग्लिश सभी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और भी आने वाले दिनों में और मिल जाएंगे। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।